चार धाम यात्रा इस साल यानी कि 2023 में चार धाम यात्रा कब शुरू हो रही है? दर्शन करने का सही समय क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? किन किन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? क्या उत्तराखंड के लोगों को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है? किन किन बातों का ख्याल रखना है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं? बाय रोड और बाय एयर आप कैसे यात्रा कर सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं भारतीय तीज त्योहार से जुड़ी और भी इसी तरीके की नई नई जानकारियां। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम चार धाम के बारे में बात करने वाले हैं। चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तराखंड को देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, और इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर महान तीर्थ, पवित्र मंदिर और ऐसे कई स्थानों की ये भूमि है जो लाखों तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित करती है। गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है ये चार धाम के तीर्थ, जो भारत के सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। और ये चार तीर्थ चार पवित्र नदियों के आध्यात्मिक स्रोत को भी चिन्हित करते हैं, जैसे कि यमुनोत्री यमुना नदी के लिए, गंगोत्री गंगा नदी को, केदारनाथ मंदाकिनी नदी को, तो वही अलकनंदा नदी बद्रीनाथ को। चार धाम रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। अगर आप चार धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल जाएंगे। केदारनाथ 25 अप्रैल और वही बद्रीनाथ 27 अप्रैल से कपाट खुल जाएंगे। यमुनोत्री धाम की बात करें कि जैसा हमने आपको पहले बताया, यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यहाँ से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप यमुनोत्री धाम घूम रहे हैं तो उसके साथ साथ आप मंदिर के आसपास जानकी चट्टी, सूर्य कुंड, शनिदेव मंदिर और सप्तऋषि कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री धाम देवी गंगा को समर्पित है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी, जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से हरिद्वार 285 किलोमीटर और देहरादून 240 किलोमीटर है। अगर आप गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आप भागीरथ शिला, भैरव घाटी, गौमुख, सूर्यकुंड और जलमग्न शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह न केवल चार धाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है, बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। यह धाम देहरादून से 254 किलोमीटर तो हरिद्वार से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में आप आसपास गौरीकुंड, भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ, चंद्रशिला ट्रैक, वासुकी ताल और त्रिजुगी नारायण जैसे धामों के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ नरो नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है और इसकी समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को चार धाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। केदारनाथ से दूरी 218 किलोमीटर और हरिद्वार से इसकी दूरी 316 किलोमीटर है। देहरादून से बद्रीनाथ 334 किलोमीटर पर स्थित है। अगर आप इस धाम आ रहे हैं तो तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, पांडुकेश्वर,
योग ध्यान, बद्री मंदिर, माना गांव और स्थोपंत लेक जैसी जगह भी घूम सकते हैं। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन का कोई भी शुल्क नहीं है, यानी कि ये आप बिल्कुल मुफ्त बिना किसी पैसे के कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो अपना कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ आपको आप साथ रखें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं चार धाम रजिस्ट्रेशन पर, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर अवेलेबल है, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन चाहें तो व्हाट्सएप सुविधा के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8394833833। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है अपना मैसेज भेजना होगा यात्रा, और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद शारीरिक रूप से केवल मोबाइल ऐप में क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और यात्रा पंजीकरण पत्र को आप डाउनलोड करके तीर्थ यात्रा घूम सकते हैं। चार धाम में अगर हम बात करें तो कुल एक 1607 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक होता है। चार धाम यात्रा को करने का एक अपना तरीका है कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। ये यात्रा सबसे पहले उत्तरकाशी में यमुनोत्री से शुरू की जानी चाहिए। उसके बाद आप गंगोत्री तक जाते हुए ये जिले तक जाती है। फिर आपका तीसरा डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर, और आखिरी डेस्टिनेशन आपका चमोली जिले में बद्रीनाथ होना चाहिए। इस तरीके से कुल मिलाकर 1607 किलोमीटर की यात्रा है। चारधाम यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए अपने पास पहचान पत्र यानी कि एक आईडी प्रूफ होना जरूरी है, जिसके लिए आप आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट रख सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रा पास यानी कि जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, परमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड के रूप में दिखा सकते हैं। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तीर्थयात्री खाना, रहना जैसे कई विशेष सुविधाओं के ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया है रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। तो चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर या लॉगिन करेंगे। फिर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सभी जानकारियां देनी होंगी। चार धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि आपको एक ओटीपी के द्वारा वेरीफाई भी करना होगा। आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं डैशबोर्ड पर, और वहीं पर अगर आपके साथ साथ और भी पर्यटक जा रहे हैं तो उन सब की डिटेल आप वहां पर फीड कर दें। फॉर्म को सेव करें, उससे पहले टूर प्लान की जानकारी डालनी होगी, जैसे कि किस टाइप का टूर है, टूर का नाम क्या है, यात्रा की तिथि, पर्यटकों की संख्या, डेस्टिनेशन, ये सब चीजें आपको डालनी चार धाम यात्रा कैसे करें? चार धाम यात्रा या तो आप हरिद्वार या देहरादून से शुरू कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है सड़क मार्ग से तो दूसरा है हेलीकॉप्टर द्वारा। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन या निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थानों के लिए उपलब्ध हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आप टैक्सी भी ले सकते हैं। तो चार धाम यात्रा को पूरा करने का मार्ग रहेगा हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर आपको बरकोट जाना है। बरकोट से आप जानकी चट्टी पहुंचेंगे और वहां से आप यमुनोत्री, यमुनोत्री से उत्तरकाशी, फिर हर्सिल, तो फिर गंगोत्री आता है। गंगोत्री के बाद घनसाली, अगस्त मुनि, गुप्त काशी, फिर केदारनाथ धाम। केदारनाथ से चमोली, गोपेश्वर, गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ, और जोशीमठ ऋषिकेश से वापस हरिद्वार तक। हेलीकॉप्टर द्वारा अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर में से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। हेलीकॉप्टर मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड पर आपको जाना है। फिर यमुनोत्री के लिए खरसाली हेलीपैड, हर्षिल हेलीपैड गंगोत्री के लिए, और गुप्त काशी हेलीपैड से केदारनाथ हेलीपैड।
गुप्त काशी, बद्रीनाथ और फिर देहरादून आप वापस आ सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हैं तो देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। सेरसी, फाटा और गुप्त काशी से चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध हैं। हेलीपैड पे जहां से आप उसी वक्त बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक करना उचित है, क्योंकि उस समय वहां जाके हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना कम होती है। ये उपलब्धता के आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर होता है। चारधाम यात्रा को पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये पूरा रास्ता है। अगर आप जा रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चारधाम यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, रिजोर्ट, आश्रम और धर्मशाला उपलब्ध है। लग्जरी से लेकर किफायती रेंज सब उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं वो है GMVN, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम। ये सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं जो आपको उत्तराखंड में हर जगह पर मिल जाएंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, पीपलकोटी, गोविंद घाट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गुप्तकाशी, हरसिल और यमुनोत्री, ये सभी जगह पर उपलब्ध है और काफी रीजनेबल प्राइस में होते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको रिजॉर्ट और होटल्स के नाम दिए गए हैं। आप इनमें से भी किसी में स्टे कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार के लिए जो भी आपकी जरूरी दवाइयां हैं उसकी एक किट जरूर रखें। जो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट दवाई है जो आप ले रहे हैं हर रोज, तो उसको रखें। साथ ही साथ एक जर्नल पर्पस के लिए एक मेडिकल किट जरूर रखें। इसके अलावा बैंडेड, एंटीसेप्टिक मरहम भी ले जाएं। सनबर्न से बचाव के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आप धूप में यात्रा कर रहे हैं तो टोपी, चश्मा पहने। ऊनी कपड़े जैसे कि बॉडी वार्मर, स्वेटर, जैकेट, टोपी, जुराब आप लेकर जाएं। विंड चीटर, रेनकोट और बारिश से बचने के लिए छाता भी रख लें। वाटरप्रूफ जूते और वाटरप्रूफ बैग लेकर जाएं। बैटरी से चलने वाली टॉर्च और पर्याप्त बैटरी ले जाएं। रास्ते में खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स और पीने के लिए पानी भी रखें। जरूरी कागजात जैसे कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ID प्रूफ और पैसे संभाल कर वाटरप्रूफ बैग में रखें। आपकी चारधाम यात्रा सुख और सुगम हो, यही हमारी मनोकामना है। अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चारधाम यात्रा पहले भी कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है जो कि चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों, ये थी चारधाम यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई जानकारियों के साथ। तब तक धन्यवाद।